हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साइन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये जो डायरेक्शन है ये वो लूप की डायरेक्शन है और ये है करंट की डायरेक्शन। किसी भी सर्किट में या किसी भी एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दी हुई रहेगी सेल के अकॉर्डिंग। लूप की डायरेक्शन आप अपने इच्छा के अनुसार मान सकते हैं, या तो लूप का डायरेक्शन इधर मान सकते हैं या लूप का डायरेक्शन आप इधर मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो पोटेंशियल क्या होगी? निगेटिव होगी। जैसे कि आप जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन, तो पोटेंशियल इसके बीच होगी -IR। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगी तो पोटेंशियल होगी निगेटिव, इसमें कोई डाउट? ओके। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, जैसे इधर है करंट की डायरेक्शन और उसकी लूप की डायरेक्शन इधर है, तो V = होगी +IR। इसमें देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन और पॉजिटिव से निगेटिव है। जो लूप की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल निगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। अगर लूप की डायरेक्शन माइनस से प्लस मतलब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा तो पोटेंशियल क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, तो हम इसकी सलूशन करते हैं। इसकी सलूशन कर रहे हैं। सलूशन देखिए, ये सेल है तो सेल से क्या निकलेगी? करंट निकलेगी। तो मैंने इसको करंट I डाल दिया। ओके, इस तरह से ये करंट का मैंने डायरेक्शन दिखाया है, करंट का डायरेक्शन दिखाया है। और इसमें नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका नाम लिख दीजिए A, इसका नाम लिख दीजिए B, और ये क्या हो गया? C, और ये क्या हो गया? D। A, B, C और D, A, B, C और D। तो A, B, C क्या है? एक लूप है, और इसमें हमको क्या करना है? सोल्व करना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम चाहते हैं कि इसको लूप के मेथड से मैं सोल्व करूं। तो मैंने क्या किया कि इसी में जैसे A, B, C और D A है, तो इसको मैंने एक लूप मान लिया। ये एक लूप है, देखिए एक लूप है, और इस तरह से लूप के डायरेक्शन मान लिया। लूप के डायरेक्शन कैसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने माना है कि लूप का डायरेक्शन माना है A से B और B से C और C से D और D से A, मतलब कि क्लॉकवाइज। लूप कैसा है भाई? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिखते हैं कि व्हेन लूप इज, यहीं पर लिखते हैं, यहीं पर कि व्हेन लूप इज क्लॉकवाइज, नेट पोटेंशियल का सम क्या करना है? लूप में 0 करना है। नेट पोटेंशियल का सम 0 करना है KVL के अनुसार। चलता हूँ क्या यहाँ से? A, B, C, D, A से A, B, C, D और A, यही लूप है। क्या बच्चों? ये लूप A, B, C, D और A, नेट पोटेंशियल का सम करना है 0। तो नेट पोटेंशियल का सम अगर हम 0 करते हैं तो कैसा होगा? जरा देखिए, यहां से यहां तक एक पोटेंशियल होगी, है कि नहीं? तो ऐसे लिखते हैं V नेट इक्वल टू VAB, ऐसे लिखते हैं। देखो VAB एकदम बेसिक से, VAB मतलब A और B में पोटेंशियल, BC VBC और VCD प्लस VDA और ये सभी का सम क्या होगा? 0 होगा।
तो भी ए बी में एक पोटेंशियल है जिसका वैल्यू होगा -IR। भी ए बी, ए से बी करंट कैसे फ्लो कर रही है, ए से बी कर रही है, मतलब आई करंट से जा रही है, आई करंट जा रही है ना भाई। तो भी ए से बी करंट जा रही है, इसको नाम है IR। तो इसको क्या लिखेंगे, -IR। कैसे लिख रहे हैं आप समझिए बात को। करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की भी डायरेक्शन इधर है, तो करंट और लूप की डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो पोटेंशियल हो गई -IR। और VBC में कोई एलिमेंट नहीं है, तो VBC में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई लोड नहीं है तो उसकी पोटेंशियल क्या हो गई, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0। अब इसमें देखिए C और D में, देखिए C और D में, तो C और D में माइनस से प्लस जा रहा है, लूप कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस, ये लूप का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो क्या है कि पॉजिटिव पोटेंशियल, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं, 0 हो गया। 0 = -IR प्लस V, तो ये हो गया V क्या हो गया, IR। तो I क्या हो गई, V/R। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, को डाउट यहाँ तक नहीं। When loop in एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि लूप को मैंने ऐसे घुमाया, ये लूप है, लूप की डायरेक्शन ऐसे दिया, तो लूप हो गया, कैसे चल रहा है लूप, ADCBA, ADCBA। भी नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भी नेट क्या होना चाहिए बच्चों, 0। तो देखो यहाँ से चलना चालू करते हैं, तो इसमें पोटेंशियल क्या है, 0। तो लिखते हैं भी नेट का वैल्यू लिखते हैं, तो VAD प्लस VDC प्लस VCB प्लस VBA इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी, यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, लूप की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। लूप की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये लूप का डायरेक्शन हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर है, प्लस यहाँ पर देखो C से B जा रहा है, C से B, तो C से B जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया पोटेंशियल कुछ नहीं है, 0। यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की डायरेक्शन उसके उल्टा में है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस IR और इक्वल टू 0, तो -V प्लस IR इक्वल टू 0। तो V इजिकल टू क्या हो गई, IR, तो I इजिकल टू क्या हो गई, I इजिकल टू हो गई V/R। दोनों से रिजल्ट क्या आया है, सेम आया है, दोनों से रिजल्ट आया है सेम, एक ही लूप में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लूप। रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स on direction of loop, डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप के डायरेक्शन पर उसकी रिजल्ट नहीं डिपेंड करती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लूप से सॉल्व करेंगे, ओके। फाइंड वैल्यूज ऑफ आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दूसरी बात यह है कि इसमें लूप के मेथड से सोल्व करना है, मतलब कि लूप मेथड आपको यूज करके सोल्व करना है इसको। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि इसी में एक लूप कंसीडर करते हैं, इसमें ये लूप कंसीडर कर ले रहे हैं।
और लूप की डायरेक्शन आप किधरों कंसीडर कीजिए, जिधर इच्छा आपकी उधर कंसीडर करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये लूप डायरेक्शन मान लिया। लूप की डायरेक्शन मान लेता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। लूप डायरेक्शन लूप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें नाम लिखते हैं ए बी सी डी, ऐसे लिखते हैं नाम, इस तरह से लिख लेते हैं। तो फ्रॉम लूप, जो लूप है वो क्या है, ए बी सी डी और ए, भी जो नेट होगा वो क्या होगा, भी जो नेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, भी नेट जीरो होगा। तो ए से बी चलते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि भी नेट इज इक्वल टू भी ए बी प्लस भी बी सी प्लस भी सी डी प्लस भी डी ए। भी ए से बी गया, भी बी से सी, और भी सी से डी, और सी डी से ए, ये पोटेंशियल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जीरो। अब इसमें पोटेंशियल कितना है, जीरो है। इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें। तो करंट की डायरेक्शन पहले निकाल लेते हैं। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट इधर निकालेगी करंट, 6 वोल्ट इधर निकालेगी, और ये जो 2 वोल्ट है ये इधर निकालेगी, और 4 वोल्ट भी इधर निकालेगी। तो यही करंट मेजर हो जाएगा। ये हो गया आई, ये हो गया आई, ये आई है, अब इधर मैंने करंट क्यों निकाला है पता है, इधर डायरेक्शन करंट क्यों निकाल दिया मैंने, क्योंकि ये 6 वोल्ट जो बैटरी है वो करंट किधर निकालेगी, इधर निकालेगी, क्लियर। और तो 2 वोल्ट की जो बैटरी है वो करंट किधर निकालेगी, इधर निकालेगी। और 4 वोल्ट की जो करंट बैटरी है वो किधर निकालेगी, इधर निकालेगी। तो 6 वोल्ट और 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो करंट ऐसे निकालना चाहती है। तो 4 और 6 10 वोल्ट, 10 वोल्ट इधर और 2 वोल्ट इधर निकाल रही है। तो मेन करंट कहाँ जाएगा, फाइनली करंट ऐसे घूमेगी। क्लियर है ये बात। तो जीरो हो गया। इसमें देखो करंट की दिशा और लूप की दिशा सेम है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -4i हो जाएगा। नो डाउट। लूप की जो डायरेक्शन है वो प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए लूप का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगी +4। क्लियर। सी और डी में देखिए, सी और डी में कुछ नहीं, जीरो। चलिए यहाँ देखिए, इधर देखिए करंट की दिशा इधर है और लूप की दिशा भी किधर है, इधर ही है। तो क्या हो जाएगी -2i, और माइनस से कहाँ जा रही है, प्लस, माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा 6, माइनस से प्लस जा रहा था, क्या हो जाएगा 6। और करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा -2 और i, -2 और y। ओके। यहां पर क्या हो गया, -4i, और यहां पर हो गया -2, +4, तो यहां +4, -2i, +6, अब फिर -2i = 0। सही है। यहां से आपको कैलकुलेट करना है क्या, i का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा समझिएगा।
-4i और -2i और माइनस फिर 2i कितना हो जाएगा -8i -2 और +4 और 6 10 इक्वल टू 0। तो -8i और प्लस कितना 8 इज इक्वल टू कितना 0। तो 8i इज इक्वल टू 8। तो i इज इक्वल टू 8/8। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। यही आंसर हो गया। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इट्स आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें हम क्या सीख रहे हैं, लूप लॉ लगाना सीख रहे हैं, यानी लूप के मेथड से इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। P और Q इसके टर्मिनल है। R रेजिस्टेंस का टर्मिनल P और Q है, और इसी P और Q में हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन करें, इसी में अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए। पहली बात कि इसमें लूप कंसीडर करते हैं, तो करते हैं लूप कंसीडर। आप लूप किधरों कर सकते हैं, मैं फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज लूप को ले लिया हूँ, इस तरह से ले लिया हूँ लूप को, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर देखो करंट ये 8 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो करंट कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा, ऐसे करंट बहेगा, ऐसे ऐसे। ये हो गया क्या, आई करंट ऐसे बहेगा, इस तरह से बहेगा। क्लियर है, आई करंट। तो लूप का नाम दे देते हैं यहाँ से, यहाँ पर नाम देते हैं A, B और क्या करते हैं C, और यहाँ पर लिखते हैं D। तो फ्रॉम लूप A, B, C, D और A, नेट पोटेंशियल का सम क्या होगा, 0। नेट पोटेंशियल का सम हम इसमें 0 करते हैं। क्लियर है। तो 0 करेंगे तो कैसे होगा, 0 जाके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या, VAB प्लस VBC प्लस VCA प्लस VCD प्लस VDA इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ पर क्या है, 0 है। VA से B पोटेंशियल क्या है, 0। अभी B से C पोटेंशियल क्या है, लूप की डायरेक्शन किधर, इधर है। तो ये हो गया 2 और माइनस आई। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 2i निगेटिव साइन प्लस V। अब इसका पोटेंशियल, लूप की डायरेक्शन कहाँ से, प्लस से माइनस, लूप की डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी होगा क्या, माइनस। लूप की डायरेक्शन और पोटेंशियल की डायरेक्शन जब सेम रहती है, जैसे पोटेंशियल प्लस से माइनस है और लूप भी इधर है, तो -2। यहाँ पर क्या है कि करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की डायरेक्शन भी उसी में है, तो ये हो गए निगेटिव। तो -2i प्लस -2। यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन इधर है और लूप की भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3i। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, लूप कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +8 और फिर लिखेंगे क्या, -4i इक्वल टू 0। सही है। ये करंट की डायरेक्शन इधर और लूप की डायरेक्शन भी इधर, तो ये -2i -3i और प्लस कितना 8 -4
4i इक्वल टू 0। तो -2i और माइनस कितना है 3i, तो माइनस कितना होगा 5i और -4i, तो ये हो गया -9i। क्लियर? -2 और प्लस कितना 8, तो +6 इक्वल टू 0। तो 9i इज इक्वल टू 6, तो i इज इक्वल टू 6/9, तो i इज इक्वल टू ये एम्पियर, i इज इक्वल टू 2/3, i इक्वल टू 2/3 एम्पियर। करंट आ गई। अब हमको कैलकुलेट करना है P और Q में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इन पी क्यू, V पी क्यू मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप इन पी क्यू, पोटेंशियल ड्रॉप इन पी क्यू। तो इस पी क्यू में पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ लिखते हैं पी क्यू, यहाँ से अब यहाँ लिखेंगे तो वी पी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो लिखेंगे आई इंटू आर। तो आई का जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट किए हमें 6 यानी 2/3 और आर का वैल्यू है 4, तो आ जाएगा क्या वी पी क्यू इज इक्वल टू 8/3 वोल्ट, और ये क्या हो गया आंसर 8/3 वोल्ट, और क्या हो गया आंसर हो गया। गो डाउट? ओके। फाइंड वैल्यूज ऑफ आई का वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आ रही है 6 एम्पियर और यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर। ओके, और फिर इधर चली गई है 1 एम्पियर, इधर जो करंट गई है वो है 1 एम्पियर। ओके, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये तो हमको क्या मिल रहा है कि दो नोड हैं A एंड B। तो बात करते हैं कि एट नोड A, तो A नोड की अगर हम बात करें तो क्या मिल रहा है A नोड पे? A नोड पे हमको 6 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही है। गो डाउट? ओके, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये I1 है, मान लेते हैं। तो एट नोड A पे जैसे कि यहाँ से आया है कितना 6 एम्पियर और इधर से आया है 2 एम्पियर और इधर जा रहा है I1, और ये नोड A है, तो I जो नेट होगा वो क्या होगा 0। तो आ रहा है 6 एम्पियर, फिर आ रहा है कितना 2 एम्पियर और जा रहा है कितना I1 इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक I1। अब हम बात करते हैं क्या एट नोड B पे, एट नोड बी नोड की हम बात कर रहे हैं। तो जो बी नोड है, बी नोड, इसकी हम बात करेंगे तो कैसे होगा जरा देखिएगा। ये करंट आ रही है यहाँ पर, तो I1 खुद वहाँ पर करंट आ रही है, I1 आ रही है। ओके, और जा रही है कौन? एक तो 1 एम्पियर जा रही है, एक I इधर जा रही है, ये निकालना है, और एक इधर जा रही है, कौन है वो है 2 एम्पियर। क्लियर? 2 एम्पियर उधर जा रही है। तो हमको क्या मिलेगा एट बी पे, तो एट नोड बी आई नेट क्या होगा 0, आई नेट 0 होगा। तो I1 क्या हो रही है आ रही है, और फिर क्या हो रही है 1 एम्पियर जा रही है वहाँ से, फिर माइनस I जा रही है, माइनस क्या हो गया 2 एम्पियर भी जा रही है इक्वल टू 0। ओके, I1 कितना है? I1 है 8 एम्पियर, यहाँ से निकला I1 8 एम्पियर और माइनस 1 एम्पियर, और फिर क्या लिखेंगे माइनस I माइनस 2 एम्पियर इक्वल टू 0। तो ये हो गया -3, तो ये हो गया 5 एम्पियर माइनस I इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू हो गया 5 एम्पियर। ये हो गया आंसर। I का वैल्यू आ गई 5 एम्पियर,
और I1 इक्वल टू आ गई 8 एम्पियर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो नोड से क्वेश्चन बना है, ये नोड से, तो इसमें लूप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज सर्किट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ नोड है और कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ये बात समझ में आई? जब रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और सिर्फ लूप रहेगा तो लूप लॉ से आप क्वेश्चन को बनाइएगा, जैसे कि केवीएल हो रहा था। केवीएल में क्या होगा, जो लूप लॉ था उसमें लूप भी हो सकता है और नोड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोड है, लूप नहीं है। तो नोड है तो करंट लॉ से बनाएंगे, किसी भी नोड पे नेट करंट का सम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्लियर है? आज मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।